हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शकील अहमद, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, विजन केयर सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ चश्मा हटाने की सभी इम्पोर्टेंट विधियों के बारे में। मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में आप ये अच्छे से जान जाएंगे कि क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जिसके द्वारा हम चश्मा हटा सकते हैं, उसको 100% रिमूव कर सकते हैं, और क्या क्या इसकी जांचें होती हैं, कौन सी बेस्ट टेक्निक आपके लिए बेस्ट सुटेबल है, तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वेरी सून। दोस्तों, जब हम चश्मा हटाने की टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला नाम और सबसे कॉमन नाम जो उभर के आता है वो है लेसिक लेजर। लेसिक लेजर के बारे में सभी को हमें बहुत अच्छे से पता रहता है। पहले युग में लेसिक लेजर के अलावा कोई टेक्निक अवेलेबल नहीं थी चश्मा हटाने के लिए। लेसिक लेजर के अपने कुछ केसेस में लिमिटेशंस होते थे जिनमें हम चश्मा हटाने की सर्जरीज नहीं कर सकते थे, जिसमें लेसिक लेजर हम नहीं कर सकते थे। लेकिन उसमें इवोल्यूशन होता रहा, नई नई टेक्निक्स आती रही, और आज के टाइम में कुछ भी नंबर चश्मे का हो, हम इन टेक्निक्स के द्वारा कोई भी चश्मे का नंबर 100% हटा सकते हैं। इसलिए अब चश्मा हटाने की टेक्निक को खाली लेसिक लेजर हम टर्म नहीं देते हैं, उसको रिफ्रैक्टिव सर्जरीज कहते हैं। यानी वो सर्जरी जिससे पेशेंट की रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट किया जा सकता है। रिफ्रैक्टिव एरर दोस्तों क्या चीज़ है? नॉर्मली हमारी आंखें ऐसे डिज़ाइन होती हैं कि दूर से आने वाली किरणें जब किसी ऑब्जेक्ट पे आती हैं तो वो डायरेक्टली हमारे रेटिना पे फोकस करती हैं और हमें इमेज क्लियरली दिखती हैं। वो इमेज अगर रेटिना से पहले या रेटिना के बाद फोकस होने लगे, यानी कि अपनी नॉर्मल पोजीशन से कुछ एबनॉर्मल पोजीशन पर फोकस होने लगे, दोस्तों उसको रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं। और जिस टेक्निक से हम उस रिफ्रैक्टिव एरर को करेक्ट करते हैं उसको रिफ्रैक्टिव सर्जरीज बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिफ्रैक्टिव सर्जरीज किन किन केसेस में की जाती हैं। मेनली 3 तरह की रिफ्रैक्टिव एरर्स पाई जाती हैं। उसमें निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया या नियर साइटेडनेस कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। दूसरा है दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें प्लस का नंबर आता है, या दूरदृष्टि दोष भी इसको बोलते हैं, या फार साइटेडनेस। एक और रिफ्रैक्टिव एरर होती है जिसको एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। एस्टिग्मेटिज्म हाइपरमेट्रोपिया में भी हो सकता है और मायोपिया में भी हो सकता है। इसमें पुतली के कर्वेचर में कुछ डिफरेंस आता है, दोनों मेरिडियन के कर्वेचर में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से किसी एक मेरिडियन में फोकस एक स्थान पर होता है और दूसरे मेरिडियन में दूसरे स्थान पर होता है। तो ऐसे केसेस को एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें मिनिमम एज रिफ्रैक्टिव सर्जरीज की वो 19 ईयर्स है। 19 ईयर्स से पहले हम कोई रिफ्रैक्टिव सर्जरीज नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स में ऐसा देखा जाता है कि इस एज ग्रुप तक थोड़ा बहुत बदलाव चश्मे के नंबर में आता रहता है। तो दूसरा क्राइटेरिया जो हम यूज़ करते हैं वो है स्टेबल रिफ्रैक्शन फॉर मिनिमम 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने तक एज कंप्लीट होने के बाद कोई उसके नंबर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो 0.25 जो वेरिएशन है दैट इज इनसिग्निफिकेंट, 0.5 या मोर देन दैट इज सिग्निफिकेंट वेरिएशन। अगर इतना वेरिएशन आता है 6 महीने में 0.5 या उससे ज़्यादा, तो वो एक सिग्निफिकेंट वेरिएशन माना जाता है। तो हमें अगले फिर 6 महीने फिर रुकना पड़ता है। फाइनली 6 महीने का स्टेबल रिफ्रैक्शन हमें चाहिए होता है। रिफ्रैक्टिव सर्जरीज के द्वारा हम मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म को पूरी तरह करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम किसी कैंडिडेट को चश्मा हटाने की टेक्निक के लिए सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उसको एक सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक जांचों के माध्यम से गुजरना होता है, जिसमें ये देखा जाता है कि उसकी पुतली की मोटाई कितनी है, उसकी पुतली में किसी तरह का कोई ऐसा डिफेक्ट तो नहीं है कि भविष्य में चश्मा हटाने के बाद उसको कोई समस्या का सामना करना पड़े।
ये सर्जरी से पहले ही देख लिया जाता है। इसमें जो मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन है वो पेंटागैम है। पेंटागैम में सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती हैं। इसमें पुतली की मोटाई हमें मिल जाती है, पुतली में किसी तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं है, किसी तरह का कोई एलिवेशन तो नहीं है, किसी तरह का कोई डिप्रेशन तो नहीं है पुतली के अंदर। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें इसके द्वारा मिल जाती है। तो इन जांचों को हम प्री लेसिक वर्कअप का नाम देते हैं। हर पेशेंट में प्री लेसिक वर्कअप कंपलसरी है। इसमें टोपोग्राफी बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है, क्योंकि अब कुछ ट्रीटमेंट टोपो गाइडेड भी आ गए हैं जिसके द्वारा हम पेशेंट की बहुत अच्छी विज़न रिकवर कर सकते हैं। पुतली के आगे की सरफेस का और पीछे की सरफेस का, दोनों ही सरफेस का बहुत अच्छे से इवेल्युएशन टोपोग्राफी के द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेसिक लेज़र के बारे में बात करेंगे। लेसिक लेज़र एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा चश्मा सबसे ज़्यादा लोगों में आज के युग में हटाया जाता है। लेसिक लेज़र प्रोसीजर में पुतली के अंदर एक फ्लैप बनाया जाता है। फ्लैप को हम रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर एक एक्साइमर लेज़र के माध्यम से जो चश्मा हमें हटाना होता है वो चश्मे की रीडिंग हम मशीन के अंदर फीड करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली एक्साइमर लेज़र मशीन पुतली की सरफेस पर हिट करती है और उसका चश्मा एग्जैक्टली उतने ही नंबर का ख़त्म हो जाता है जितने नंबर का हम उस मशीन में फीड करते हैं। तो इस टेक्निक को स्टैंडर्ड लेसिक लेज़र कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया, लेसिक लेज़र विधि में पुतली के अंदर एक फ्लैप बनाया जाता है। आज के टाइम में फ्लैप बनाने की मुख्य 2 टेक्निक्स अवेलेबल हैं, एक माइक्रोकेरेटोम के द्वारा और दूसरी फेमटो लेज़र के द्वारा। दोस्तों, माइक्रोकेरेटोम एक हाईली वाइब्रेटिंग ऑटोमेटेड ब्लेड होता है जो बहुत ही फाइन यूनिफॉर्म फ्लैप बनाता है, और फेमटो लेज़र टेक्निक में जो फ्लैप बनता है उस फ्लैप का कट एक फेमटो लेज़र होता है, उसके द्वारा उस फ्लैप को बनाया जाता है। लेज़र कंप्लीट करने के बाद हम उस फ्लैप को वापस डिपॉजिट करते हैं और इमीडिएट इसकी हीलिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस टेक्निक को स्टैंडर्ड लेसिक लेज़र टेक्निक बोलते हैं। अब नई टेक्निक जो लेसिक लेज़र में आई है दैट इज़ टोपो गाइडेड लेसिक लेज़र। टोपो गाइडेड लेसिक लेज़र दोस्तों क्या है कि जैसे मैंने बताया, जब हम टोपोग्राफी करते हैं तो पेशेंट्स की पुतली के कुछ भी छोटे छोटे एलिवेशन या डिप्रेशन, उसमें पुतली में जो भी कुछ डिफेक्ट्स हैं, टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट से या कस्टमाइज ट्रीटमेंट से इनको भी करेक्ट किया जा सकता है। यानी जिन पेशेंट्स के पुतली में कोई इस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं तो उनमें विज़न क्वालिटी लेसिक लेज़र के बाद ओरिजिनल विज़न से भी बेटर हो जाती है। वो सारे डिफेक्ट्स को भी करेक्ट करता हुआ चलता है। उसका लेज़र बीम नंबर तो हटाता ही है, नंबर के अकॉर्डिंगली वो लेज़र बीम और क्या करता है दोस्तों, ये जो एलिवेशंस हैं, ये जो डिफेक्ट्स हैं, वो इनको भी करेक्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी ऑफ द कॉर्निया। तो इसमें ट्रीटमेंट हमें बहुत ही कस्टमाइज मिलता है, इसलिए इसको टोपो गाइडेड ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। आज के टाइम में लेसिक लेज़र में ये एक सबसे एडवांस टेक्निक है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है। लेसिक लेज़र दोस्तों उन्हीं केसेस में किया जाता है जिसमें पुतली की मोटाई 500 माइक्रोन से अधिक होती है। जिन केसेस में पुतली की मोटाई 500 माइक्रोन से कम होती है उसमें लेसिक लेज़र सेफ नहीं होता है। इन केसेस में हम एक अलग टेक्निक का प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं PRK या फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी। इसको सरफेस एब्लेशन भी कहते हैं और आज के टाइम में बहुत कॉमनली यूज़ होता है। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। इसमें चश्मा हटाने के लिए एक्साइमर लेज़र वही यूज़ की जाती है जो हम सिंपल स्टैंडर्ड लेसिक लेज़र में करते हैं या टोपो गाइडेड लेसिक लेज़र में करते हैं। बस इसमें दोस्तों माइक्रोकेरेटोम का या फेमटो लेज़र का यूज़ नहीं होता है। अब PRK में दोस्तों क्या होता है, इसमें पुतली की सरफेस के आगे
बहुत एक ढीली झिल्ली होती है, बस हम उसको हटाते हैं और लेज़र डायरेक्ट पुतली पे हिट करते हैं। अब क्योंकि ऊपर की झिल्ली हमने हटाई है तो एक डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है, उसको हीलिंग के लिए एक टेम्परेरी बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया जाता है और 3-4 दिन में ये हील कर जाता है। अगर हम कंपेयर करें लेसिक लेजर से और पीआरके में सरफेस एब्लेशन में कंपेयर करें तो सरफेस एब्लेशन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट देता है, थोड़ा टाइम हीलिंग का लेता है, पेशेंट कंफर्ट उतना अच्छा नहीं रहता है इसमें जैसे लेसिक लेजर में। लेसिक लेजर में हम नेक्स्ट डे ही पेशेंट बहुत कंफर्टेबल रहता है, ऑलमोस्ट पूरी रिकवरी वो फील करता है और एक्यूरेसी इसकी बहुत ज़्यादा है। सरफेस एब्लेशन में एक्यूरेसी का भी थोड़ा सा एक इशू रहता है, इसलिए जिन केसेस में हम पीआरके या सरफेस एब्लेशन करते हैं उन पेशेंट को हम क्लियरली ये गाइड करते हैं कि 3-4 चीज़ों का डिफरेंस आपको रहेगा। आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, आप उतना एक्यूरेट या प्रिसीजन प्रिज्यूम नहीं करोगे और आपकी रिकवरी थोड़ी स्लो होगी। रिकवरी इसमें बहुत फास्ट नहीं होती है, लेसिक लेजर में बहुत फास्ट रिकवरी होती है। आज आपने लेसिक कराया, कल मॉर्निंग में जब आप सो के उठेंगे तो आप बिल्कुल ऐसा फील करेंगे कि जैसे दुनिया ही एकदम चेंज हो गई है। अब पीआरके में क्योंकि बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहता है इसलिए थोड़ा सा इरिटेशन, थोड़ा वाटरिंग, हल्का सा रेडनेस, थोड़ा डिस्कम्फर्ट पेशेंट को रहता है, लेकिन विद टाइम विदिन 2-3 डेज वो कम होता चला जाता है। उसके बाद फिर हीलिंग धीरे धीरे होती है, तो स्लो हीलिंग इसमें होती है और पेशेंट धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाता है। तो परफेक्ट हीलिंग के लिए पीआरके में 4 to 6 वीक्स का मिनिमम ड्यूरेशन लगता है और पेशेंट एब्सोल्युटली कंफर्टेबल हो जाता है। तो बिल्कुल सेफ टेक्निक है, किसी तरह का कोई इसमें आफ्टर इफेक्ट्स ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है और उन हर केसेस में किया जा सकता है जिसमें हम लेसिक लेजर के लिए उनको सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मांगते हैं। अगर दोस्तों पेशेंट की पुतली की मोटाई 480 माइक्रोन से भी कम आ जाती है तो उन केसेस में कोई भी ऐसा प्रोसीजर जिसमें पुतली के लेवल पे हम कोई काम कर रहे हैं नहीं किया जाता है। उसमें पुतली वाले प्रोसीजर या कॉर्नियल प्रोसीजर नहीं किए जाते हैं क्योंकि वो भविष्य में उनके लिए सेफ नहीं है। तो इसके लिए एक अलग टेक्निक आज के टाइम में है अवेलेबल, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। उसको बोलते हैं फेकिक आईओएल या आईसीएल। फेकिक आईओएल या आईसीएल इम्प्लांटेबल कोलेमल लेंसेज, ये बहुत सॉफ्ट लेंसेज होते हैं। एक छोटा सा छेद पुतली के अंदर बनाया जाता है और उसके द्वारा इस लेंस को नेचुरल लेंस और काली पुतली के बीच में एक स्पेस होता है जिसे पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं, उसमें ये इम्प्लांट हो जाता है और बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बहुत ही मिनिमम टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। पेशेंट 2-3 दिन में ही बिल्कुल कंफर्टेबल रहता है और पेशेंट की पूरी रिकवरी इसमें 2 से 3 हफ्ते में हो जाती है। काफ़ी लोग समझते हैं कि आईसीएल या फेकिक लेंस में लेंस जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें नेचुरल लेंस निकाल लिया जाता है। ये दोस्तों मिसनोमर है। नेचुरल लेंस के साथ में कोई छेड़छाड़ फेकिक आईओएल में या आईसीएल में नहीं की जाती है। नेचुरल लेंस पेशेंट का अपना ही रहता है। ये एक एडिशनल लेंस है जो मैंने बताया, ये नेचुरल लेंस के आगे प्लेस कर दिया जाता है और चश्मा पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। आज के टाइम में बहुत अच्छे आईसीएल अवेलेबल हैं, वो बहुत सेफ़ हैं, उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और बहुत ही परफेक्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिसमें हम आईसीएल के द्वारा चश्मा 100% ख़त्म कर सकते हैं। स्माइल प्रोसीजर में पुतली के अंदर से एक कॉर्नियल टिश्यू या लेंटिक्यूल को एक छोटे से पॉकेट के माध्यम से निकाल दिया जाता है। इस लेंटिक्यूल की मोटाई नंबर के अकॉर्डिंगली होती है और ये लेंटिक्यूल निकलने के बाद पुतली की शेप में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके कारण नंबर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। स्माइल प्रोसीजर भी एक तरह का टोटल और 100% लेज़र प्रोसीजर है। इसमें किसी भी प्रकार के ब्लेड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और ये बिल्कुल सेफ़ पेशेंट के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और प्रिसाइज ट्रीटमेंट देता है। अपर लिमिट जो दोस्तों इसमें
हम कंसीडर करते हैं वो 50 इयर्स ऑफ एज है। इसमें लेसिक लेजर या ICL अगर हम प्लान कर रहे हैं तो 50 इयर्स से ऊपर हम कैंडिडेट्स को लेसिक लेजर या PRK या ICL के लिए सिलेक्ट नहीं करते हैं। 50 इयर्स से ऊपर के कैंडिडेट्स में एक अलग टेक्निक है जिसको रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज बोलते हैं। हम उस टेक्निक के द्वारा चश्मा पूरी तरह से हटा सकते हैं। रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज दोस्तों क्या होता है, इसमें पेशेंट का क्रिस्टलाइन क्लियर नेचुरल लेंस उसको निकाल दिया जाता है और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल ट्राइफोकल या मल्टीफोकल लेंस हम डाल देते हैं। ये मोर और लेस कैटरेक्ट सर्जरी की तरह ही एक प्रोसीजर है। अगर हम चश्मे के नंबर के आधार पर बात करें तो मायोपिया या माइनस का नंबर लेसिक लेजर के माध्यम से -8 तक हटाया जा सकता है। -8 तक हमें बिल्कुल एक्यूरेट प्रिसाइज रिजल्ट मिल जाते हैं। इससे ऊपर भी चश्मे का नंबर उसमें हटाया जा सकता है अप टू -12, लेकिन 8 से 12 तक नंबर हटाने में हमें बहुत ही प्रिसाइज या परसिस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते हैं, उसमें वेरिएशंस आ जाते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली। इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो स्टैंडर्ड हैं वो -8 तक लेके चलते हैं। तो इसलिए लेसिक लेजर के माध्यम से जब भी हम कोई कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं तो अगर उसका नंबर -8 के रेंज में है तभी हम उसको लेसिक लेजर के लिए टेकअप करते हैं। उससे ऊपर अगर नंबर होता है तो हम उन केसेस में ICL या फेकिक IOL प्रीफर करते हैं। सिलिंड्रिकल नंबर -6 तक मायोपिया में हटाया जा सकता है। हाइपरमेट्रोपिया या प्लस वाले जो नंबर होते हैं वो स्फेरिकल नंबर +6 और सिलिंड्रिकल नंबर +3 तक बहुत ही सक्सेसफुली हटाया जा सकता है। ICL या फेकिक IOL के माध्यम से हम -20 तक, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा नंबर है और बहुत ही रेयर केसेस में मिलता है, लेकिन -20 नंबर तक भी बहुत ही सक्सेसफुली ICL के माध्यम से हटाया जा सकता है। PRK या फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी में 0.5 से लेके -6 डायप्टर नंबर तक बहुत ही आसानी से हटाया जा सकता है। अब दोस्तों एक सबसे ज़रूरी बात, ये इतनी तरह के रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर हैं जिनके माध्यम से हम चश्मे को हटाते हैं। जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो वेल एजुकेटेड होते हैं, उस एज ग्रुप में होते हैं जो एज ग्रुप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। वो गूगल भी करते हैं, हर तरह का रिसर्च करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में जानने के बारे में, उनकी पिट्स एंड फॉल्स को जानने के बारे में, उनके कॉम्प्लिकेशंस को जानने के बारे में, और वो ढेर सारे क्वेश्चंस हमारे पास लेकर आते हैं। उनका मेन एम ये रहता है कि हम डिसाइड करें कि हमारे लिए क्या प्रोसीजर बेस्ट है। वो डिफरेंट मशीन्स के बारे में पढ़ कर के आते हैं, वो डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ के आते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ के आते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, इट्स नॉट ए वेरी सिंपल जॉब। आप जब भी डिसीजन लें चश्मा हटाने के लिए, आप किसी भी रिफ्रैक्टिव सेटअप पे जाएंगे। रिफ्रैक्टिव सेटअप मीन्स ऐसा आई हॉस्पिटल जहाँ पर रिफ्रैक्टिव सर्विसेज, चश्मा हटाने की सारी टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं। तो जब भी आप रिफ्रैक्टिव सर्जन से या ऐसे डॉक्टर से कांटेक्ट करते हैं जो ये सारी सर्जरीज करते हैं, वो आपके सीरीज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा कुछ जांचों के माध्यम से ये अच्छे से पता लगा लेते हैं कि आपके लिए मोस्ट सुटेबल प्रोसीजर चश्मा हटाने के लिए कौन सा है। वही बेस्ट कैंडिडेट हैं आपको गाइड करने के लिए कि आपके लिए ये बेस्ट सुटेबल टेक्निक है और इसके द्वारा आप सबसे सेफली अपना चश्मा हटा सकते हैं। आपको ये नहीं डिसाइड करना है कि आप किस प्रोसीजर को कराएंगे अपना चश्मा हटवाने के लिए और बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए। सिर्फ आपको 3 काम करने हैं इस डिसीजन को लेने के बाद कि आप चश्मा हटा रहे हैं। नंबर 1, आपको वो हॉस्पिटल चुनना है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं।
दूसरा, आपको डॉक्टर के ऊपर पूरा ट्रस्ट करना है जिससे आप सर्जरी कराने जा रहे हैं। तीसरा, आपको टेक्नोलॉजी पर ट्रस्ट करना है। जो डॉक्टर जिस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस मशीन को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको आपको पूरी तरह फेथ करना है, ट्रस्ट करना है। वो बेस्ट पर्सन हैं आपके लिए डिसीजन मेकिंग में कि आपके लिए क्या बेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों, ये थी मेन टेक्निक्स जिनके द्वारा हम चश्मा पूरी तरह हटा सकते हैं और 100% चश्मे से छुटकारा पा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।